सो गाइस, वीडियो एडिटिंग किसी भी वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप लोग किसी भी वीडियो को उसको एडिट किए बिना उसको प्रोफेशनल लुक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग के दौरान जो भी मिस्टेक करते हैं आप लोग उनको एडिटिंग के दौरान कवर कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी वीडियो की एडिटिंग मोबाइल के ऊपर करते हैं और आप लोग एक ऐसी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आपके कंटेंट को बेहतर बना सके, तो आप लोग अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के ऊपर आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है आपकी वीडियो को एडिटिंग करने के लिए। और अगर आप लोग प्रोफेशनल किस्म की एडिटिंग करना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात उसके लिए आपको प्रोफेशनल ऐप्स चाहिए होंगी। पॉइंट। सो इसीलिए आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप्स जिनके अंदर आप लोग फुली प्रोफेशनल लुक की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इन ऐप्स के अंदर वो तमाम तरह के फीचर्स मौजूद हैं जो कि आपको एक पीसी के सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते हैं। और तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अली रजा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अपनी लिस्ट पे नंबर 5 मैंने जिसको रखा है उसका नाम है कैपकट। प्ले स्टोर से जाके आप लोग सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सामने आ चुकी है कैपकट ऐप। इसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। इसको ओपन करूँगा। इसको अपनी लिस्ट पे रखने की बड़ी वजह 2 रीज़न है। एक तो ये है कि इसका इंटरफेस सिंपल बिगनर फ्रेंडली है, और दूसरा जो है वो इसके अंदर आपको प्रो फीचर्स मिलते हैं, यानी कि सादा होने के बावजूद आपको इसके अंदर प्रो फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये जो आपको नीचे प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर मैंने रिसेंटली काम किया वो आपको नीचे ओपन हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। वो फोटो सेलेक्ट कर लीजिए जिसे आप लोग एडिट करना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको और यहाँ पे इसको फिल कर लूँगा और यहाँ पे नीचे आपको ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये फोटो ऐड हो जाएंगी। अब आप लोग नीचे नजर दौड़ाइए। पहले आप इसका इंटरफेस देखिए, बहुत ही सिंपल सा और सादा सा इंटरफेस है इसका। अगर आप लोग नीचे थोड़ी सी नजर दौड़ाएं तो यहाँ पे देखिए एडिट, ऑडियो, टेक्स्ट, स्टिकर, ओवरले, इफेक्ट्स, फिल्टर, फॉर्मेट्स, कर्व्स और एडजस्ट, यानी कि बहुत सारे आपको फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि आपकी वीडियो को प्रोफेशनल बनाते हैं। और नीचे अगर आप लोग देखें यहाँ पे ऐड ऑडियो, इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो के बने बनाए इफेक्ट्स, साउंड्स मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप लोग किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड पे कोई साउंड देना चाहते हैं, कोई ट्रांजिशन साउंड देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मेरा फेवरेट फीचर है वो इसका वॉइस ओवर का है। आपने कोई क्लिप यहाँ पे ऐड किया है, उसके ऊपर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप लोग जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे वॉइस ओवर होना स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट आप लोगों ने क्लिक करना है और इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर यहाँ पे वॉइस ओवर होना स्टार्ट होगी और ऊपर आपका क्लिप जो है वो भी चल रहा है। तो यानी कि आप लोग एक ही टाइम पे अपने क्लिप को भी देख रहे हैं और आपको पता भी चल रहा है कि आपने बैक एंड पे किस तरह की वॉइस ओवर करनी है ना? मजे का फीचर। नेक्स्ट है गाइस हमारे लिस्ट पे ऐप, उसका नाम है क्विक, फ्री वीडियो एडिटर फॉर फोटोज, क्लिप्स, म्यूजिक। जो लोग इंस्टाग्राम की स्टोरीज या फिर टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, ये ऐप उनके लिए बोनस साबित हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत ही सिंपल तरीके से टिकटॉक की वीडियोस और इंस्टाग्राम की स्टोरीज को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं इसको ओपन करूंगा, आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस है। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वीडियो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद आप लोग वो वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए जिसे आप लोग एडिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं स्टोरी बनाना चाहता हूँ, 11 सेकंड की वीडियो, इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ओपन होकर आ चुका है क्लिप। अब यहाँ पे नीचे आपको इफेक्ट्स नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो कुछ इसके इफेक्ट्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे अप्लाई करके। ये देखिए, ये देखिए, तो गाइज़ आप लोग इस ऐप से बहुत ही आसानी से इंस्टाग्राम की स्टोरीज और आप लोग टिकटॉक की वीडियोस बना सकते हैं। इनको आप लोग मजीद एडिटिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी बाकी एडिटिंग की जो सेटिंग्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट है गाइज़ अलाइट मोशन, वन ऑफ माई फेवरेट ऐप है और उसको मैं ओपन कर लूँगा। इसको मैं इसलिए ज़्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको कलर ग्रेडिंग बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे ही आप लोग इसे ओपन करेंगे, इसके होम पेज पर आपको 3 ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, अलाइट मोशन ऑन यूट्यूब। अगर आपको ये ऐप इस्तेमाल करना नहीं आती है तो आप लोग यहाँ पे इसके होम पेज से ही इसको सीख सकते हैं जाके, जो कि मुझे इसकी ये बात बहुत कूल लगी। तो मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए जी ये आपका प्रोजेक्ट आ चुका है। इसके अंदर पहले आ जाता है कि आपकी कौन सी इसका फ्रेम रखना चाहते हैं, रेजोल्यूशन क्या रखना चाहते हैं, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्रिएट प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को वीडियो ऐड करनी है तो प्लस के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये देखिए इमेज एंड वीडियोस, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आप लोग यहाँ पे वीडियो जो भी आप लोग करना चाहें, मैं फॉर एग्जांपल इसे सेलेक्ट करता हूँ
और ये देखिए यहाँ पे ये ओपन आके आ चुकी है। और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके कुछ इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कलर एंड फिल, उसके बाद बॉर्डर, शैडो, ब्लेंडिंग एंड कैपेसिटी, उसके बाद एडिट पॉइंट्स, इफेक्ट्स, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कट लगाना चाहते हैं, इन दो जगहों को सेपरेट करना चाहते हैं क्लिप्स को, तो दरमियान से देखिए ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको अनडू का और रीडू का बटन मिल रहा है ऊपर, अनडू और रीडू, ये देख सकते हैं आप। और अगर आप लोग जो है वो फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि जहाँ पे आपका कर्सर है उसके राइट साइड से सारा कुछ डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जाता रहेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जी इसके लेफ़्ट साइड से हो जाए, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो लेफ़्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ऑडियो को म्यूट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है, आप लोग स्पीड को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर आप लोग कलर ग्रेडिंग करना चाहें तो आप लोग वो किस तरह करेंगे। आप लोगों ने इफेक्ट्स के अंदर आना है, ऐड इफेक्ट्स, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। देखिए ड्राइंग, कलर लाइट्स, लाइट डिस्टॉर्शन, वार्प, 3D, मूव, ट्रांसफॉर्म, रिपीट, मैट, मास्क की बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से इन सभी को ट्राई कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कलर ग्रेडिंग की, तो कलर्स एंड लाइट में आइएगा और यहाँ पे आप लोगों ने कलराइज को सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे आ चुका है। अब आप जहाँ भी इसे घुमाएंगे ये देखिए कलर्स इसका जो है वो यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो आप लोग इस तरह जब वो इसका सिंपली इस्तेमाल करके यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग बैक पे आते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स का भी टैब नजर आता है। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बने बनाए कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, फ्लैग टाइटल्स, पॉप अप टाइटल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको ड्रा करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। पहले आपको इसे डाउनलोड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो चुका है और ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एलिमेंट आ चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये एलिमेंट जो है वो हमारी वीडियो के ऊपर ड्रैग हो चुका है। अब ये किस तरह काम करेगा मैं अगर प्ले करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए ये आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस तरह आप लोग इसे फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे जहाँ भी चाहूँ मूव कर सकता हूँ। और इसको एडिट करने के लिए जस्ट डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। आप लोग इसे जिस भी चाहे नेम से रीनेम कर दीजिए, ये रीनेम हो जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की ऐप है, इसे आप लोग डेफिनेटली जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस नेक्स्ट ऐप है पावर डायरेक्टर, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। और इसके ऊपर अगर आप लोग एडिटिंग करने लग जाएं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप लोग एडिटिंग लैपटॉप पे कर रहे हैं या फिर आप लोग मोबाइल पे ऊपर कर रहे हैं। इसको ओपन कर लूंगा, इसे भी आप लोग जो है वो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इंतहाई सिंपल और आसान है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप लोगों ने प्रोजेक्ट की डायमेंशन सेलेक्ट करनी है और उसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली, तो आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और उसकी और एक मज़े की बात है कि आप लोग इसको लैंडस्केप के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं, जिसके अंदर रहते हुए आप लोग बहुत ही आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो गाइस बात करें इसके लेआउट की, तो इसका लेआउट बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपको म्यूज़िक ऑप्शन नज़र आ है, जिसके अंदर म्यूज़िक वीडियोस आप लोग यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अगर कोई पड़ी हुई है तो आप लोग यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। स्टॉक वीडियो से आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। इसके अंदर आप लोग पिक्स भी में आएंगे और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। आप लोग जो भी यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसको पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं जस्ट यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, ये क्लिप यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को म्यूज़िक भी मिल जाएगा, फोटोज़ का भी मिल जाएगा ऑप्शन। और यहाँ पे आप लोग म्यूज़िक भी आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स मिल जाएंगे, आप लोग म्यूज़िक को भी यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉइस ओवर का ऑप्शन मिलता है और नीचे आपको लेयर के सेक्शन के अंदर आप लोगों को टेक्स्ट के इफेक्ट्स मिल जाते हैं, आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको इमेजेस का सेक्शन नजर आता है, एमोजीज का, और यहाँ से आपको एमोजीज भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे एमोजीज हैं, आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिटेल एडिटिंग की। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को नीचे एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट बार ओपन होके आ जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा कूल और मेरा फेवरेट जो है रिवर्स फीचर है, आप भी डेफिनेटली जानते होंगे। अगर आप लोग कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग एडजस्टमेंट के टैब के अंदर आइए और यहाँ पे आप लोग जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं मैनुअली तौर पे, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, हायो, टेम्प, टेंट और शार्पनेस, सब कुछ यहाँ से आप लोग सिंपली एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पीड या इफेक्ट्स हैं, बने बनाए प्रीसेट इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ये देखिए इनको आप लोग कस्टमाइज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पैन एंड जूम, क्रॉप, रोटेट, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इस ऐप को भी यूनिक बनाते हैं। और ये मैं कभी कभार जब अगर मुझे मोबाइल पे एडिट करने का मौका मिले तो मैं सिर्फ पावर डायरेक्टर का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आसान और यूनिक भी लगता है।
सो गाइस लास्ट पे आता है काइनमास्टर। अब इस ऐप के बारे में मैं क्या बोलूँ, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो काइनमास्टर फुली कस्टमाइजेबल एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको की फ्रेमिंग से लेके आप लोग ऑडियो इफेक्ट्स को एडिट करना, और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर आप लोगों को बने बनाए जो हैं वो वीडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं, आप लोगों को फुटेजेस मिल जाती हैं, नॉन कॉपीराइट फुटेजेस मिल जाती हैं, जिनको आप लोग यूज़ करके आप लोग जो हैं वो अपनी वीडियो की क्वालिटी को मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोग जाना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी एक सॉफ्टवेयर को लंबे अरसे के लिए लेके चलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी कि आप लोग मोबाइल के ऊपर परमानेंटली वीडियो की एडिटिंग करना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि काइनमास्टर को सीख लीजिए। इसका इंटरफेस इंतहाई आसान है और मैक्सिमम 1 से 2 दिन लगेंगे और आप लोग इसको सीख जाएंगे। इसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक बिगिनर बंदे के लिए चाहिए। आपको हर चीज़ की फ्रेमिंग से लेके कलर ग्रेडियंट्स लेके ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स लेके इवन हर चीज़ जो कि एक एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर में होती है। सबसे एडवांस लेवल का जो फीचर माना जाता है वो होता है की फ्रेमिंग का, जो कि आपको काइनमास्टर के अंदर मिलता है। मेरा पावर डायरेक्टर के बाद दूसरा मोस्ट फेवरेट जो है वो काइनमास्टर है, तो डेफिनेटली इसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसकी सिर्फ एक ही पंगा है कि ये पेड है, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए पैसे देना पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो फिर आप लोगों को एटलीस्ट इसको पे तो करना ही पड़ेगा। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। आई होप आपको इनमें से कोई ना कोई ऐप ज़रूर पसंद आ जाएगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट ऐप है। और एट दी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।